क्या ईश्वर है ही नहीं, ज्ञान तो ये कहता है। किसने बोला? कौन से साइंस के थीसिस ने बोल दिया कि गॉड नॉट एग्जिस्ट? बताइए। साइंस में साइंस की कोई रिसर्च आई है? अरे दादा 10वीं के चैप्टर में जाइए और उसमें ये लिखा है कि उस पृथ्वी की उत्पत्ति एक धमाके से हुई और करोड़ साल से, वहाँ कहीं लिखा है कि इस ईश्वर ने तो इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी की उत्पत्ति धमाके से हुई या ये हुई तो इसका मतलब ईश्वर नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके हिसाब से आप ये मानते हो कि ईश्वर होगा तो उसे आदम और हव्वा पहले मिट्टी से बनाना चाहिए, तब होगा। बिग बैंग से कैसे ईश्वर बना सकता है? क्योंकि आपकी किताब के हिसाब से आपका ईश्वर तो वही कर रहा है, इस तरीके की बकलोलियां कर रहा है, इसलिए आपको लग रहा है कि भैया वैसा ईश्वर तो नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है कि फिर वही बात, अब आप नहीं बोलने देंगे तो वो तो पहले सबसे पहले ज्ञान ही आएगा ना आपके अंदर, तभी जाके विश्वास आएगा। नहीं है तो भैया आपको ज्ञान, तब आप शैतान को क्यों नहीं मानते? डेविल को मानिए, लूसीफर को मानिए, आपको तो ज्ञान की आवश्यकता नहीं है तो डायरेक्ट लूसीफर को मानने लगिए। अब नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन एक्स मसीही यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मैथ्यू जी के साथ हुई हमारी पिछली वार्तालाप तो आप लोगों ने सुनी ही होगी। अगर ना सुनी हो तो ऊपर दिख रहा है आई बटन पर क्लिक करके आप हमारी पिछली बातचीत को अवश्य सुनिए, क्योंकि उसी बातचीत को सुन के आपको पता चलेगा कि मैथ्यू जी ने उस बातचीत में ऐसा क्या कहा था जिसे सुन के दुनिया की कोई भी लड़की ये नहीं चाहेगी कि मैथ्यू जी जैसा पिता उन्हें मिले। मैथ्यू जी की उसी बात से अब मैं धीरे धीरे आवेश में आ गया था और मैथ्यू जी का हाल कुछ ऐसा था कि वो मानने को तैयार ही नहीं हो रहे थे कोई भी बात। मैंने सुना है कि एक गांव में एक बहुत ही पुराना चर्च था जो कि काफ़ी जर्जर अवस्था में हो गया था और उस चर्च में लोगों का आना बंद हो गया था क्योंकि चर्च एकदम पुराना हो गया था और हवाएं चलती थी तो लगता था कि भैया चर्च गिर जाएगा, इसीलिए कोई भी चर्च में प्रार्थना वगैरह करने के लिए नहीं आता था। यहाँ तक कि पादरी भी उस चर्च में कदम रखने से डरता था। लेकिन चूँकि चर्च में लोगों का आना बंद हो गया तो चर्च के जो ट्रस्टी लोग थे और पादरी थे वो परेशान हो गए कि भैया जब चर्च में कोई आएगा ही नहीं तो चर्च में दान नहीं आएगा और जब चर्च में दान नहीं मिलेगा तो उनका काम कैसे चलेगा। तो इसीलिए वो पादरी गांव के सभी लोगों को जा जाकर चर्च में आने के लिए प्रेरित करने लगा, परंतु उस चर्च में जाने के लिए कोई कैसे राजी हो जहां स्वयं पास्टर जी ही नहीं जाना चाहते हों। तो अंत में थक हार के चर्च के सभी ट्रस्टी और पास्टर जी मिल के एक मीटिंग बुलाते हैं। वो मीटिंग भी चर्च से बाहर रखी जाती है जिसमें उन सभी के बीच में बहुत ही चर्चा होती है और अंत में सभी सर्वसम्मति से 4 निर्णय लेते हैं। उनमें से पहला निर्णय ये था कि चर्च सच में पुराना हो गया है और उसे तोड़ देना चाहिए। दूसरा ये था कि चर्च की जो नींव है, पुराने चर्च की जो नींव है, उसी पे नए चर्च का निर्माण होगा। तीसरा कि चर्च के जो भी ईंटें हैं या फिर जो भी लकड़ियाँ वगैरह हैं जो अच्छी स्थिति में हैं उनका इस्तेमाल हम नए चर्च में करेंगे ताकि पुराने चर्च की जो दिव्यता है, पुराने चर्च की जो पवित्रता है वो नए चर्च में भी हो। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण निर्णय ये था कि उस पुराने चर्च को तब तक नहीं गिराया जाएगा जब तक कि उसकी नींव पे नया चर्च बन के तैयार ना हो जाए। वो चर्च आज भी वहाँ मौजूद है उसी खतरनाक अवस्था में। वहाँ पर नए चर्च का निर्माण नहीं हो सका, संभव ही नहीं था, क्योंकि नए चर्च के निर्माण के लिए जो अनिवार्य रूप से आवश्यक बात है वह यह है कि उस पुराने चर्च को तोड़ दिया जाए। जबकि संचालकों ने तो पहले ही निर्णय ले लिया था कि जब तक उसकी नींव पर नया चर्च नहीं बन जाएगा तब तक वो पुराने चर्च को नहीं तोड़ेंगे। और कुछ ऐसा ही हाल हमारे मैथ्यू जी का है। वो अपने दिमाग से पुराने विचारों को निकालना नहीं चाहते और चाहते हैं कि नया विचार आ जाए, जबकि उन्हें पता नहीं कि पुराने विचारों को नकारने के बाद ही वो नए विचारों को आत्मसात कर सकते हैं। और वो वही रट्टा लगाए हुए हैं कि भैया मुझे सच बताओ तो फिर मुझे सच बताओ। खैर,
पिछली चर्चा के अंत में हमारी ये बातचीत हुई थी कि मैथ्यू जी कह रहे थे कि विश्वास जरूरी है, ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है, जबकि मैं कह रहा था कि बिना ज्ञान के आप विश्वास कैसे ला सकते हो। संभव ही नहीं है कि बिना ज्ञान के विश्वास आ जाए, क्योंकि ज्ञान ही वो बीज है जिससे विश्वास का वृक्ष पैदा होता है। तो इसी विषय पर मेरी और मैथ्यू जी की जो आगे की ये चर्चा है, जो कि हमारी अंतिम चर्चा है, उसे मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। आप सब भी सुनिए एवं विचार कीजिए। विचार कीजिए, क्योंकि विचार करने से ही आप मानव कहलाएंगे, मननशील कहलाएंगे। मेरे को उसका पता दीजिए जिन चारों बंदों को। वही मैं कह रहा हूँ ना कि मैं आपको क्या समझाने के लिए कर रहा हूँ और आप उसी से कुतर्क करने लग रहे हो। इसका आधा भी दिमाग अगर आपने बाइबल में लगाया होता ना, तो ये नौबत ना आती आपको, इस तरीके से डिफाइन करने की नौबत ना आती। मैं देखिए, ये बात ज्ञान की है ही नहीं, ये ज्ञान की है ही नहीं, वो हो गया ज्ञान की बात ही नहीं है। ईश्वर जो है ज्ञान से प्राप्त ही नहीं हो सकता, ये ईश्वर विश्वास से प्राप्त होता है। ईश्वर ज्ञान तो है ही नहीं। बिना ज्ञान के विश्वास कैसे होता है, आप बताइए पास्टर जी। ज्ञान का होना, पास्टर जी, ज्ञान का होना आवश्यक है कि विश्वास का होना आवश्यक है? आपको पता है हमारे पास कितना ज्ञान है जो ब्रह्मांड में? नहीं पास्टर जी, आपने कितना आपके पास? अच्छा पास्टर जी, ज्ञान की बात करें, 4 किताबें पढ़ ली आपने। अब सुनिए तो पास्टर जी, आपने तो एक ज्ञान, क्या ज्ञान है आपको? मुझे कुछ नहीं ज्ञान है, बताइए ना। मुझे कुछ नहीं ज्ञान है। वही तो मैं कह रहा हूँ, ये ज्ञान की बात मैं अज्ञानी हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, लेकिन मैं ये मानता हूँ। अब बात ये विश्वास वही करता है जो अज्ञानी होता है। हाँ, बात ये है, ज्ञान की बात ही नहीं है। मैं भी अज्ञानी हूँ, लेकिन मैंने तो विश्वास नहीं किया। आपकी मर्जी, अज्ञानी तो मैं भी हूँ। ये थोड़ी कहा कि आप बात ये है पास्टर जी के विश्वास ज्यादा आवश्यक है कि ज्ञान ज्यादा आवश्यक है, पहले ये बताइए। मेरे लिए विश्वास ज्यादा आवश्यक है। ज्ञान मेरे को, ज्ञान में देखिए, ज्ञानी तो कोई भी हो सकता है। कोई IIT वाला अगर पढ़ता है और पढ़ के ज्ञानी हो जाता है और फिर वो करता है आपके हिसाब से, तो वो फिर उसका क्या करें, उसका ज्ञान का क्या करें उसका? अब मैं बताता हूँ, ठीक है, उसका ज्ञान का क्या करूँगा बताओ? जो तो जो चर्च में जो पास्टर लोग बच्चों के साथ करते हैं, वो भी क्या कर सकते हैं, वो तो ज्ञानी है। चर्च में क्या हर जगह होता है, लेकिन में भी होता है। चर्च में तो इतिहास रहा है, दुनिया में सबसे ज्यादा इतिहास शुरुआत उन्होंने चर्च ने ही परंपरा शुरू करी। फिर मैं आपको बोल रहा हूँ कि चर्च में क्या हुआ, उसके लिए मैं जवाबदेह नहीं हो। हाँ भैया, आपकी तो बेटी के साथ भी हो जाएगा, आप जवाबदेह नहीं हो। खैर, मैं ये कह रहा हूँ पास्टर जी, चलिए वो मान लिया आपकी बात। मैं ये कह रहा हूँ कि आप विश्वास को कह रहे हो कि जरूरी है, ये विश्वास जरूरी है, ज्ञान का होना जरूरी नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, थोड़ा सा अर्जुन भाई आप भी समझिएगा कि बिना ज्ञान के हुए आपको कैसे पता चलेगा कि किस पे विश्वास करना है। ज्ञान तो अगर ज्ञान नहीं होगा तो आप तो फिर क्या नाम से गलत चीजों को मानने लगोगे, गलत चीजों को मानने लगोगे ना। क्या ईश्वर है ही नहीं? ज्ञान तो ये कहता है। किसने बोला? कौन से साइंस के थीसिस ने बोल दिया कि गॉड नॉट एग्जिस्ट? बताइए। साइंस की कोई रिसर्च आई है? अरे दादा, 10वीं के चैप्टर में जाइए और उसमें ये लिखा है कि पृथ्वी की उत्पत्ति एक धमाके से हुई और करोड़ साल से। वहाँ कहीं लिखा है कि इस ईश्वर ने, तो इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी की उत्पत्ति धमाके से हुई या ये हुई, तो इसका मतलब ईश्वर नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके हिसाब से, सुनिए पास्टर जी, आपके हिसाब से सुनिएगा, बात सुनिएगा ना पास्टर जी, क्योंकि आपके हिसाब से आप ये मानते हो कि ईश्वर होगा तो उसे आदम और हव्वा पहले मिट्टी से बनाना चाहिए, तब होगा। बिग बैंग से कैसे ईश्वर बना सकता है? क्योंकि आपकी किताब के हिसाब से आपका ईश्वर तो वही कर रहा है, इस तरीके की बकलोलियां कर रहा है, इसलिए आपको लग रहा है कि भैया वैसा ईश्वर तो नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है कि फिर वही बात है। अब आप नहीं बोलने देंगे। मैंने मान ली, मैं तो आप फिर उसको जाते हो कि ये मैंने मान ली। अभी आपके साथ बात करते करते मैंने मान लिया कि ये सब बकलौली है। विश्वास मत करिए, विश्वास लाइए। मैं ये चाहता हूँ कि आप विश्वास लाइए, फिर उसके बाद हम बात करते हैं ना सच्चाई कौन से है या फिर सत्य क्या है, उस पर हम किस बात पे खोज करते हैं कि यीशु झूठा है, बाइबल झूठी है, क्रिश्चियनिटी बकवास। अगर आपको रास्ता नहीं दिखाया जाएगा तो आप गलत रास्ते पे ही जाओगे, भले ये जानते हुए कि वो गलत रास्ता है। गलत है, मेरे को तो नहीं लग रहा है। तो अभी आपको सही लग रहा है तो आप बताइए कैसे सही है वो, ये भी तो नहीं बता पा रहे हैं। मतलब यही है
कि भैया मैं आपको बता रहा हूँ, तथ्य तर्क के आधार पे सबूत दे रहा हूँ कि भैया वो रास्ता गलत है, आप जाओगे तो मर जाओगे, लेकिन आप कह रहे हो कि नहीं भैया मैं तो मानूंगा कि ये सच्चा रास्ता है। आप बात ही को नहीं समझ रहे, मैं आपको रास्ता नहीं दिखा रहा, ना सही अगर अर्जुन भाई, अगर मेरा भाई समझ गया हो तो वही बता दीजिए भाई, अर्जुन भाई आप बता दीजिए कि आप समझ गए। अर्जुन भाई एक बात का जवाब दो जी। मैंने आपको बोला क्रिश्चियन बन जाओ? नहीं, बिल्कुल नहीं बोला। आपने बोला मैंने आपको बोला कि आप बपतिस्मा ले लो। नहीं, आपने रोका भी था। अर्जुन भाई, पास्टर जी ने आपको ये कहा कि भैया बाइबल को मानना जरूरी नहीं है, बाइबल को मानना छोड़ दो, कहा? ये तो नहीं। पास्टर जी ने ये कहा, पास्टर जी ने ये कहा कि ये यहोवा को मानने की जरूरत नहीं है, मानो चाहे मत मानो, या फिर ये तुम्हारा पर्सनल विचार है, तुम मत मानो। एक बात सुनिए, फिर वही बात, अब मेरे मुंह नहीं बोलने देंगे। मेरी बात तो सुनिए, मैं ये क्यों बोलूं कि मानने की जरूरत नहीं है, ये जरूरत है। अभी तो फिर क्यों कर रहे हो बताने वाला? अभी क्यों बताने वाले हो गए? अरे मैं कौन होता हूँ इन्हें बताने वाला कि ये मानो और ये मत मानो? मैंने तो पहले बोल दिया कि मैं ये बात जो आप बता रहे हो, ये बात पास्टर जी, आप ये जो बात बता रहे हो, इस बात को भी बताने वाले आप कौन होते हो? क्यों बता रहे हो आप? मेरे को फोन आपने किया साहब, मैंने तो नहीं किया आपको। अर्जुन भाई ने फोन किया था, मैंने नहीं किया था। हाँ, लेकिन अब मैं ये कह रहा हूँ कि आप शुरुआत में जो क्रिश्चियनिटी के पक्ष में बातें कर रहे थे कि यीशु, बस सुनिए, अब नहीं सुनेंगे, अब सुनेंगे नहीं। देखिए अर्जुन भाई यही है, बात ही गलत बोल रहे हैं, लेकिन आप भी गलत, आप भी कोई सही नहीं बोल रहे थे, लेकिन मैंने काफी बातें आपकी सुनी है, आप भी कोई सही बात नहीं बोल रहे कि मैं क्या, मुझे बोलने तो दें भाई, उधर सुनिए ना। एक मिनट मेरी बात सुनिए। मैंने ये बताया कि मैं क्या मानता हूँ, मैंने ये नहीं कहा कि आप भी ये मानिए। मैंने बोला अर्जुन भाई ऐसा कि आप भी ये मानिए? नहीं, आपने बोला नहीं, लेकिन मैंने ये बोला कि मैं ये मानता हूँ। तो मतलब आपकी इच्छा थी कि भैया अगर अर्जुन भाई नहीं मानेंगे? अर्जुन भाई नहीं, आप गलत ले रहे हैं। अर्जुन भाई ने फोन किया, मैं जो मानता हूँ मैंने बताया, मैंने ये नहीं कहा आप भी ये मानिए, उनकी मर्जी है, माने ना माने। लेकिन आप ये तो सोच रहे थे ना कि मानेंगे तभी आपने बात किया। अगर आपको पता होता कि मेरे जैसे एकदम, मतलब मैं अगर आपके पास बात किया होता और कहता कि भैया मेरे एक भाई से बात कर लो, तो आप बात करते क्या? अगर आपको पता होता कि भैया मैं तो कभी जिंदगी में नहीं मानने वाला। इन्होंने क्या बोला कि इनसे मेरी बात सुन लीजिए। इन्होंने मेरे से पूछा, मैंने ये बोला कि जी मैं ये मानता हूँ और मैं ये करता हूँ। इन्होंने कहा मेरे एक ब्रदर है, आप उनसे भी बात करोगे? मैंने कहा बात कर लूंगा। मैं जो क्यों बात करना चाहते थे मैंने? आप क्यों अपनी बात बताना चाहते थे मुझे? अपनी बात क्यों बताना चाहते थे? बोला अर्जुन जी तो ये भी कह रहे हैं कि आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए, तो आप कह रहे हो कि मैं क्यों दूं? तो बात करने के लिए तो मैं किसी से भी तैयार हूँ। अब आपको मैं जो करता हूँ वो मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, आपको सही लगे ठीक है, नहीं सही ठीक है। मतलब के दुनिया का, हाँ जी, आप समझाने के लिए ही फोन किए थे, बात करना चाहते थे? फिर वही वाली बात है यार। आप अर्जुन भाई, पास्टर जी को आप क्या समझ के मुझसे बात करवाने के लिए लाए थे? नहीं, ये तो बोलना चाहिए, मतलब क्या बोलते हैं मैसेज को कि हम लोग आपको कन्विंस करने के लिए, मतलब थोड़ा सा नहीं मैं आपके साथ हूँ, सबको छोड़ दिए कन्विंस सबको, लेकिन समझाने के पर्पज से तो हम लोग सोचे थे कि एक बार बात करेंगे, है ना। मैंने फिर वही बात बोला, मैंने आपको उस समय भी क्लियर कहा था कि मैं बहस में और समझाने में और किसी को, लेकिन आप जब अपना बात मेरे भाई को बताओगे तो उसका कुछ तो साफ निकलेगा ना कि मतलब आप समझाने के प्रयास से ही किए थे ना पास्टर जी, समझाने के प्रयास से? नहीं, मैंने जो क्यों बात कर रहे हैं आप भाई? तो ये अर्जुन जी से पूछिए ना। अर्जुन भाई जो कह रहे हैं वो आप मान कहाँ रहे हो? तो आप कैसे कह रहे हो कि आपने अर्जुन भाई की ये बात कही फटाक से मान लिया, बाकी बातें तो नहीं मान रहे हैं अर्जुन भाई की? क्या नहीं मान रहे? क्या अर्जुन भाई कह रहे हैं कि भैया आप ये, दोनों ने आपस में बात करके ये मतलब प्लान सेट किया था कि मैं छोटे भाई है उनसे थोड़ा सा बात करके उसको समझाएंगे हम लोग। ये बात तो आप फिर गलत बोल रहे हैं। मैंने आपको समझ में चाहता कि मैं किसी को नहीं समझाता, ना मैं किसी को प्रूव करता हूँ। तो अर्जुन भाई अगर आपको ये कहें कि भैया मान लो कि यीशु छूटा परमेश्वर है, तो आप ये मान लोगे? अरे मैं मानूंगा नहीं मानूंगा वो मेरी मर्जी है, आपको मानना है नहीं मानना है वो नहीं। तो अर्जुन भाई आप कह रहे हो कि मान लूंगा, अर्जुन भाई ने कहा इसलिए आपने किया ना। आप लोग फंसाते हैं कभी बात में, तो मेथी जी आप हमको बताइए कि हम आपको फोन करके क्या बोले थे और अभी हम लोग अमित भाई से क्या बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं, आप बताइए। आपने ये बोला था कि मेरे एक ब्रदर है, ठीक है, वो भी सत्य की खोज में लगे हुए हैं, या वो मेरे को बोलते हैं कि ये मत करो वो मत करो, ठीक है। तो आपने बोला था कि आप भी उनसे बात कर लेंगे क्या, ठीक है।
मैंने कहा हाँ ठीक है बात, मैंने जो जैसे आपसे बात की वैसे इनसे भी बात कर ली। मैं ये इनको क्रिश्चियन बनाने में या क्रिश्चियनिटी को प्रूव करने में वो सब काम थोड़ी है मेरा। आपके ऊपर किसी ने ये एलिगेशन लगाया कि आप क्रिश्चियनिटी में बनाने के लिए आप मुझसे बात कर रहे थे? नहीं, किसी ने आरोप लगाया क्या? तो फिर आप क्यों बता रहे हो? बात नहीं है, तो फिर वही बात है, आरोप नहीं, बट आप यही कोशिश कर रहे हो कि झूठ है मान लो, झूठ है मान लो, झूठ है मान लो। तो इससे कन्वर्ट करने के लिए, तो इससे ये बात कहाँ से साबित हो गई कि आप मुझे क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने के लिए आए थे? ये बात हुई क्या? क्या बात कर रहे हैं पास्टर जी? अरे ना तो मैंने आपको ये बोला कि ये मान लो, आप ही ने शुरू किया कि ये झूठ है। अपनी बातों को आप कितना घुमा रहे हैं, यहाँ पे बहुत तर्क लगा रहे हैं, लेकिन इसका आधा भी अगर क्रिश्चियनिटी में लगा दिए होते ना समझने में, तो समझ में आ जाता आपको। दादा इसका भी जवाब मेरे को ही देना है, आप मेरा जवाब नहीं देंगे। मेरा जो है लगा दिए होते आधा दिमाग पूरा दिमाग, ये भी मेरे को ही जवाब देना है ना। आप अपनी चिंता करिए, मैं अपनी चिंता करता हूँ। नहीं तो मैंने तो अपनी चिंता करी, उसके बाद मैं सही से समझ गया। लेकिन जो लोग मनुष्यता के नाते, जो लोग मेरे सामने या फिर जितनी मेरी जानकारी में आते हैं या फिर जिनसे मेरी बातचीत होती है, कम से कम उनको तो मैं सच बता ही सकता हूँ। अगर गलत मानते रहेंगे तो आप अपना काम करिए। मैंने कुछ बोला है आपको? मैंने तो ये बोला, आपने शुरू में बोला तो मैंने अपना बता दिया कि मेरा ये है। मैंने उसके बाद ये नहीं कहा कि यही सच है और यही मानो आप। मैंने कहा मैं ये मानता हूँ, आपकी मर्जी है, आपको सच लगता है जो ठीक है। तो वही बात है ना, पता लगे मुझे, कोई अपराध करने में खुश होता है, कहता है मैं अपराध को मानता हूँ, अपराध करने को मानता हूँ, यही इसी में मुझे खुशी मिलती है। तो मतलब एक मानवता के नाते हम उसे सही ना समझाएं, क्योंकि उसको खुशी मिलती है। मतलब आपका जी, मैंने फिर बोला मेरा जवाब मुझे देना है, आपका जवाब आपको देना है। क्या जवाब देना है तो मुझे भी बता देना। आपको क्या जवाब देना है? कभी तो देना ही पड़ेगा। अच्छा, ईश्वर को कभी ना कभी तो जवाब देना पड़ेगा ना। वो आप भी दोगे, मैं भी दूंगा। कौन से ईश्वर को दोगे? वो कौन देगा? अच्छा, मतलब भाई मेरा जो विश्वास है उसके हिसाब से मैं किसी ईश्वर को, अगर हम किसी मतलब दुनिया के सभी मनुष्य अलग अलग ईश्वर को जवाब देंगे, आप ये मानते हो? आपका ये बिलीव है? मैं चलो ये नहीं मानता, लेकिन फिर आप मेरे को फिर वही बात, गड्ढे में जाऊंगा नहीं तो बताओ सही रास्ता क्या है? फिर वही डाक के पीछे ना तो आप सही रास्ता बताएंगे, तो इसीलिए आप गड्ढे में गिरोगे, क्योंकि मैंने आपको सही रास्ता नहीं बताया। बात यह है, मैंने केवल आपको गलत रास्ता बताया। या फिर वही बात लग रहा है ना अर्जुन भाई, आपको क्या लग रहा है? अगर इनके पास गलत रास्ता है और मैंने सही रास्ता नहीं बताया, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि गलत रास्ते पे तो मत जाओ, नहीं तो वहां पे गड्ढा है। तो ये कह रहे हैं कि नहीं भैया, तुमने चूंकि हमें सही रास्ता नहीं बता रहे, इसीलिए हम गलत रास्ते पे गड्ढे में गिरेंगे। ये तो इनकी बुद्धिमानी है। ये मेरे लिए है, आपके लिए नहीं है। हाँ, खुद गिरेंगे तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं। हाँ, ये गिरेंगे तो दिक्कत कैसे नहीं है? अगर कोई गड्ढे में गिर जाएगा गाड़ी से, उसका क्या हाल होगा बताइए? हम तो जान रहे हैं ना आपको सच्चाई को जो मानना है आप मानिए ना। मैं ये कह ही नहीं रहा कि आप ये मानिए वो मानिए ये मत मानिए। मैंने इनसे बात करी। मैंने ये कब कहा कि आप मुझे मनवा रहे हो? हाँ, मैंने कब कहा कि आप मुझे मनवा रहे हो? नहीं, मैं किसी को नहीं मनवाता। तो फिर आप ये बात क्यों कह रहे हो यहाँ पे? आप ये बात क्यों कह रहे हो यहाँ पे? ये इसलिए कह रहा हूँ कि आप मेरे को मनवाने की कोशिश कर रहे हो कि मैं झूठा हूँ। हाँ, ये तो कोशिश कर रहा हूँ मैं, बोल रहा हूँ, और आप साबित नहीं कर पा रहे हो ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आपके पास कोई लॉजिक नहीं है इसको सही साबित करने का। मैं आपको साबित क्यों करूँ, ये बताइए मुझे क्या फिर भुइयां छिलने के लिए फोन पे आए थे, बात करने के लिए राजी हुए थे आप? मैंने तो आपको फोन नहीं किया, फिर लेकिन आपने बात करना राजी तो हुए, क्यों राजी हुए थे? क्या सोच के राजी हुए थे? अच्छा ठीक है, अब इसके लिए मैं बोलता हूँ गलती हो गई कि मैंने इनके कहने पे आपसे बात कर ली, उसके लिए मुझे माफ करिए। आगे से अर्जुन भाई किसी को बोलेंगे तो मैं पहले अर्जुन भाई को बोल दूंगा कि माफ करिए, मेरे को किसी से बात नहीं करनी। नहीं, खास करके क्रिश्चियनिटी पे बोलने से क्षमा मांग लीजिए कि क्रिश्चियनिटी पे बोलने से गलती हो गई। आज से क्रिश्चियनिटी पे कभी कुछ नहीं बोलूंगा, किसी विरोधी से बात नहीं करूंगा। तो मैं देखिए क्रिश्चियनिटी पे तो मैं बोलूंगा और वो बोलते फिर वही बात है। अरे मैं इससे भी मान लीजिए ना, क्योंकि मेन दिक्कत आपसे उसी पे है। मेन दिक्कत या फिर मेन मेरा मतभेद आपसे उसी पे है। बाकी ये सारी चीजें जो आपने बताई कि इसलिए गलती हो गई तो इसलिए क्षमा मांगता हूँ, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। दादा जी आप अर्जुन जी, जब मैंने आपको ये नहीं बोला कि ये मान लीजिए, ये मेरे को बोल रहे हैं कि ये मान लीजिए कि वो झूठ है, मैं क्यों मान लूं?
मैं मान रहा हूँ ना, आपकी मर्जी है। मुझे तो बोलना, हाँ तो मेरी मर्जी तो सुन लीजिए। मैं मानता हूँ कि भैया मुझे सत्य का पता नहीं है, लेकिन ये भी जानता हूँ कि भैया आप असत्य में जा रहे हो और ये आप भी जान गए हो, इसीलिए आपने कबूल भी किया, तो कोई बात नहीं। बताने के लिए धन्यवाद। हाँ जाइए अपनी बेटी करवाइए और क्षमा कीजिए को। ठीक है, ये मेरा हाँ नहीं, बहुत बढ़िया। आप तो मिलकर जीवन धन्य हो गया भाई। आप जैसा डिजाइन देख के तो जीवन धन्य हो गया भैया। बेटियों होगा फिर आप फिर क्षमा कर देंगे। वाह भाई वाह। भगवान से यही प्रार्थना करूंगा, अगर कोई भगवान है तो उससे यही प्रार्थना है कि भैया आपकी कोई बेटी ना हो, आप जैसा किसी को पिता ना मिले। गुड। अब आप मेरे को ये बोलिए, प्रार्थना की जगह ये करिए भगवान से कि किसी को बेटी पैदा ना हो, ये भी प्रार्थना नहीं, आपको बेटी पैदा ना हो, आपको बेटी पैदा ना हो, उस व्यक्ति को बेटी, चलिए अच्छा आपको छोड़ दीजिए, उस व्यक्ति को बेटी ना पैदा हो, उस व्यक्ति को बेटी ना पैदा, सुनिए तो लेट मी कंप्लीट, उस व्यक्ति को बेटी ना पैदा हो जो अपनी बेटी को खुशी खुशी क्षमा कर देगा। क्या रे भैया क्या किया, चलो जाने दो यार, छोड़ो, हम तो क्षमा करेंगे क्योंकि हमारे यीशु ने कहा था, जबकि यीशु खुद क्षमा नहीं करता था, मारने काटने की बात करता था। मैंने एक बार भी आपको ये नहीं कहा कि ये करिए वो मत करिए। आप शुरू से इसको प्रूव करने में लगे हुए हैं कि आप ये मत करिए ये मत करिए। मैंने तो आपको एक बार भी नहीं बोला ये करिए या ये मत करिए। मिठू जी एक मिनट रुकिए। जैसे आप अपने बारे में बताए कि मेरे को जितना पता है मैं वो और क्या बोलते हैं उसका इंस्टाग्राम में डाल देता हूँ, ठीक है। हाँ, तो मेरे को बस इतना बताइए कि आपको वही ना पता था कि नहीं ऐसा ही बात लिखी है और मेरी बुक में अच्छी अच्छी बातें लिखी है, सिर्फ आपको वही पता था। देखिए अच्छी बुरी का डिसीजन मैं नहीं करता। क्या पड़ी है आपको, क्या पड़ी है इंस्टाग्राम पे अपलोड करने की? जब आपको कुछ पड़ी नहीं रहती किसी को बताने की, तो इंस्टाग्राम पे क्या भुइयां छिलने के लिए अपलोड करते हैं आप? मेरे को अच्छा लगता है। अच्छा लगता है ना बताना, लोगों में प्रदर्शित करना। मैं आप अनफॉलो कर दीजिए ना उससे। क्या मैं फॉलो कर ही नहीं रहा हूँ भाई, मैं एक बात बता रहा हूँ आपको। हाँ, तो आपको किसी की बात अच्छी वही अनफॉलो कर दीजिए। लेकिन जैसे कि वहां पे आपको क्या लगी पड़ी रहती है लोगों को बताने की? अरे वो मेरा पर्सनल है ना दादा, मेरे तो वही पर्सनल ही तो मैं बात कर रहा हूँ कि वो आपका पर्सनल विचार वहां पे क्यों है लोगों को बताने का क्रिश्चियनिटी के बारे में? मत सुनिए उसको, फिर वही बात मैं ये कह रहा हूँ, आप कह रहे हो कि मुझे क्या पड़ी है, तो लॉजिक बताइए ना। मैं शुरू हो जाऊँ कि आप अपने घर में ये दाल क्यों खाते हैं, आप मत खाइए, ये कोई बात हुई है? बात ये है आपकी जिंदगी, बात ये है कि किसी वक्त तो मैं दाल खाऊं और किसी जगह पे जाके फिर मैं कह रहा हूँ मुझे क्या पड़ी है दाल खाने की, मैं क्यों दाल खाऊं? सुनिए मेरी बात सुनिए। अर्जुन जी ने मुझे कॉल किया, इन्होंने बोला कि बात कर लेंगे, मैंने कहा बात कर लेंगे। अब आपसे बात करके मेरे को आप समझ में आ गया, अगली बार बोलेंगे तो मैं हाथ जोड़ लूंगा कि दादा क्रिश्चियनिटी समझ में आई कि नहीं समझ में आई? क्रिश्चियनिटी समझ में आई कि नहीं समझ में आई? मेरे से पूछ रहे हैं? हाँ भाई अरे आओ, किससे पूछूंगा? नहीं देखिए, कोई दुनिया में ऐसा इंसान तो मेरे को लगता नहीं जो ये कहे कि मुझे सब कुछ समझ में आ गया। नहीं, क्रिश्चियनिटी समझ में आ गया कोई कहता है? नहीं, किसी के समझ में नहीं आ सकता आज तक क्रिश्चियनिटी, आज तक बाइबल नया नियम किसी के समझ में आया है? लिखने वालों के समझ में भी आया था कि नहीं आया था? क्या लिख दिया? नहीं पता था। सुनो आप ना 1000 साल पीछे जाओ और वहां पे जाके बैठ के पूछो कि आपको समझ में आई कि नहीं आई। अभी मेरे को उनको आई नहीं आई, किसी को आई नहीं आई, उनकी जाने वो। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, बाइबल की बात मैं कर रहा हूँ ना, जिसको आप मान रहे हो। तो मेरी बाइबल मेरे को समझ में आ रही है। वो बाइबल आपकी बाइबल आप तक ही सीमित होती और किसी तक सीमित ना होती ना, तो मैं कभी कुछ नहीं करता। जैसे कि आपका जूता जिसे आप पहनते हो वो किसी और को दिक्कत नहीं दे रहा, मुझे दिक्कत नहीं दे रहा, इसलिए मैं उस पर नहीं बोलता। लेकिन आपकी किताब जिसे आप मान रहे हो पर्सनली, वो कितने लोगों को, पूरी दुनिया को नुकसान पहुंचा रही है, तो बोलना पड़ेगा ना। तो मैं तो उस किताब के ऊपर बोल रहा हूँ, मैं आपके व्यक्तिगत उस पर तो कुछ बात भी नहीं कर रहा हूँ। अरे दादा, तो आपको किसने रोका है? आप बोलिए। हाँ, तो मैं तो बोल रहा हूँ ना। तो आप कह रहे हो कि नहीं मैं तो आया नहीं था, तो मैं तो ऐसे नहीं था, तो मैं वैसे नहीं था। क्या पता कि उस बाइबल ने कितनों को नुकसान दिया, ये दिया वो दिया, पूरे ब्रह्मांड की तो मेरे को पता नहीं है। बाइबल में जो लिखा है वो तो पता है, बाइबल में जो लिखा है वो तो पता है। मैंने बताया ना आपको, मैंने 5 टीचिंग बताई है, बस वो पता है मेरे को। बस वो टीचिंग, उसके बाद आपको कुछ नहीं पता, आपने पढ़ा ही नहीं है बाइबल। इतना मेरे को मैं गारंटी के साथ कहता हूँ अर्जुन भाई, जितना मैंने इनसे बात करी है ना, इन्होंने बाइबल पढ़ा नहीं है सही से पूरा।
इनको कुछ भी नहीं पता है बाइबल के बारे में। गारंटी 110% मैं पूरी तरह से श्योर हूँ। अर्जुन जी मैंने आपको ये बोला था कि मैं बाइबल को ज्ञाता हूँ और मैं नहीं, लेकिन बाइबल पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, ज्ञाता होना अलग बात होती है, पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। जी आपने बोला था कि मुझे मतलब अपने जीवन में कभी भी बाइबल कंप्लीट स्टडी एक बार भी करी है आपने कि नहीं करी है? नहीं करी है मैंने। ए भाई सब जाने दीजिए भाई, आपसे क्या बात करूं, आपसे क्या बात करूं यार। फिर मैंने बोला आपको ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, विश्वास की आवश्यकता है। नहीं, विश्वास बिना ज्ञान के विश्वास कैसे होता है बताइए आप मुझे। विश्वास बिना ज्ञान की होता है दादा। मैं विश्वास करता हूँ, ज्ञान के ज्ञान है ही नहीं उसमें। ये भी तो ज्ञान आया गया, ये भी ज्ञान का, जैसे कि बिना ज्ञान को जाने आपको कैसे पता चलेगा कि किस पे विश्वास करना है और किस पे विश्वास नहीं करना है। ये भी तो सबसे पहले ज्ञान होगा, तभी पता चलेगा कि भैया इस पे विश्वास करना है और इस पे विश्वास नहीं करना है। तो वो तो पहले सबसे पहले ज्ञान ही आएगा ना आपके अंदर, तभी जाके विश्वास आएगा। नहीं है तो भैया आपको ज्ञान, आप शैतान को क्यों नहीं मानते? डेविल को मानिए, लूसीफर को मानिए, आपको तो ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, तो डायरेक्ट लूसीफर को मानने लगिए। अब जैसे कि ज्ञान का पता, आप जैसा कह रहे हो ना कि भैया मुझे जानकारी नहीं है, केवल मुझे विश्वास से मतलब है, तो मान लीजिए कि जिस वक्त पे जानकारी नहीं थी आदम हव्वा को, वो डायरेक्ट विश्वास करने लगते हैं किस पे? शैतान पे। तो क्या वो सही हो जाते? क्योंकि वो विश्वास कर रहे हैं, ज्ञान तो है ही नहीं। आप कह रहे हो कि ज्ञान, बिना ज्ञान को जाने विश्वास कैसे किया जाता है, आप मुझे ये बताइए। ज्ञान को जान से हुई बात है। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, ज्ञानी कभी विश्वास कर ही नहीं सकता। नहीं, मैं वो नहीं, ज्ञानी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ज्ञान की बात कर रहा हूँ। ज्ञानी और ज्ञान अलग होता है। ज्ञान नहीं ना। सुनिए कि अगर हमको किसी को समझना है कि क्या कोई सही कोई गलत है, तो पहले उसको ज्ञान होगा, उसको आप विश्वास के शब्द में भी ले सकते हैं कि भाई मेरे को ज्ञान हो गया कि ये जो लूसीफर है वो शैतान है और जो परमेश्वर है वो परमेश्वर है, तभी हम परमेश्वर को मानेंगे ना। वही तो विश्वास करेंगे ना। मैं वही तो आपको, अरे महाराज मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि ये आप डिसाइड करिए कि आपको किसी के कहने पे कि ये कह रहे हैं वो कह रहे हैं और मैं किसी और को बोलूं कि ये करो और वो करो ना जो है वो ना भाई पाशा जी, बात ज्ञान और विश्वास की हो रही है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बिना ज्ञान के आपको कैसे पता चला कि किस पे विश्वास करना है और किस पे विश्वास नहीं करना है? आपको बिना ज्ञान के कैसे पता चला कि शंकर जी की पूजा नहीं करनी है, यीशु को मानना है, या फिर गीता नहीं पढ़नी है, बाइबल पढ़नी है, या फिर कुरान नहीं पढ़ना है, आपको बाइबल पढ़ना है? अच्छा सुनिए, आप ज्ञान दुनिया में ज्यादा कम अनपढ़ गंवार ज्ञानी हो सकते हैं। विश्वास के लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं कि मेरे को पीएचडी, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि कैसे वो पीएचडी वाला ज्ञान की बात मैंने करी। मैंने पीएचडी किसी भी ज्ञान मतलब ज्ञान हो, किसी भी लेवल का हो, वो ज्ञान तो है ही नहीं। बिना ज्ञान के आप विश्वास करने लगोगे। मैं वही तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जब से, ये मेरा पर्सनल मामला है। आप ठीक है, आप ये यीशु को क्यों मानते हो? मैंने फिर बोला आपको कि ये मेरा आपका पर्सनल मामला है। ये आपको कैसे पता चला कि ये आपका पर्सनल मामला है? ये ऐसे पता चला कि ये मेरा पर्सनल है, तो मुझे कैसे पर्सनल? क्रिश्चियनिटी जिसे सैकड़ों लोग मान रहे हैं, वो आपका पर्सनल कैसे हुआ? अरे फिर वही बात, लोग मान रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, उससे मुझे नहीं मतलब है दादा। तो वही तो आपको मतलब नहीं है भाई। तब आप कपड़ा क्यों पहन रहे हो? आप कपड़ा क्यों पहन रहे हो? ये तो ना कुतर्क हो गया। नहीं, गर्मी में कपड़ा क्यों पहन रहे हो? लोग बुरा मानेंगे, भले आप नंगे घूमिए। आप लोग मान रहे हैं तो आपको क्या फर्क पड़ता है? हाँ, जिस दिन मेरे को ऐसा लगेगा तो मैं नंगा भी घूम लूंगा, उसमें आपसे तो अभी तक नहीं लगा है, अभी तक तो लोगों के मानने पे ही चल रहे हो। फिर वही बात अभी है ना, अभी तक आप जो अपना अनुभव झोंक रहे हैं ना, ये मैथ्यू जी अपना अनुभव झोंक रहे हैं, और अनुभव मेरा उनका कुछ भी गड़बड़ नहीं है। मेरे को कमेंट करना दीजिए। मेरे को जहाँ तक लगता है कि कोई किसी का बात को समझने का प्रयास बिल्कुल नहीं कर रहा है, सिर्फ अपने अपने शब्दों से खेल रहा है। नहीं भाई साहब, शुरुआत कोशिश मैंने करी थी उनको समझने की, लेकिन उनको वो पसंद नहीं आया। नहीं मैथ्यू जी भी, क्योंकि जब अगर उनको बोला जा रहा है इतना छोटा सा बात
कि अगर मेरे को किसी पे विश्वास करना है तो मेरे को पहले ज्ञान चाहिए कि मैं किस पे करूं विश्वास। लेकिन मैथ्यू जी इसको मान ही नहीं रहे, जबकि ये सत्य है कि भाई कुछ खाने के लिए हमको पहले जानकारी होना चाहिए, क्या क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो ठीक इसको विश्वास में कन्वर्ट कर लेते हैं कि विश्वास भी किसी पे करना है ना, तो इसके लिए मेरे को ज्ञान चाहिए कि किस पे करूं किस पे ना करूं। लेकिन मैथ्यू जी अपने आप को ज्ञानी मान ही नहीं रहे हैं, जबकि ये सत्य नहीं है। नहीं, मैं ज्ञानी मानने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मतलब ज्ञान के पता होने की तो बात करें। मैं ज्ञानी अलग होता है। देखिए, मुझे ये ज्ञान है कि पेड़ कैसे उगाया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं जड़ी बूटी शास्त्र का प्रकांड साइंटिस्ट बन गया हूँ। तो ज्ञानी वो बात मैं ये कह रहा हूँ। लेकिन किसी भी चीज पे भाई जी, किसी भी चीज पे बिलीव, विश्वास होने का पहला नियम ये होता है कि उस चीज के विषय में ज्ञान होना। सबसे पहले उस पे ज्ञान होगा तभी आप विश्वास कर सकते हो। जी मैथ्यू जी है कि नहीं? आज मैं हूँ, लेकिन मेरे को कहीं जाना है। ठीक है। अच्छा, तो मैं यही बोलूंगा कि जैसा आपको सही लगता है वैसा करिए। ठीक है। आपको ज्ञान से लगता है कि ज्ञान ही चाहिए तो आप ज्ञान प्राप्त करिए, फिर देखिए क्या करना है। हाँ, फिर जाइए। नहीं लगता है आपकी? हाँ नहीं ठीक है भाई, नहीं ठीक है, फिर जाइए फिर आप। हाँ, मेरे को कहीं 9 बजे पहुंचना है, तो मेरे घर नहीं ठीक है, 15 मिनट की दूरी पे। तो हम लोग करेंगे मेरे बलात्कारियों को क्षमा कीजिए भाई, क्योंकि पास्टर लोग ज्यादा हैं। बच्चों का यौन करने वाले पास्टर लोग ज्यादा हैं। जरूरत है आप ईसाई लोगों को, तभी तो। हाँ ठीक है, आप लोग ज्यादा पापी हो ना। हाँ जी हाँ। हाँ ठीक है पापी तो है हम। हाँ बिल्कुल पापी हो आप जो को क्षमा करने की अपनी बेटी का को क्षमा करवा देगा तो वो तो पापी है ही भाई। ठीक है, नमस्ते पास्टर जी, बहुत बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त हुआ आपसे बात करके। ठीक है सर, बात करूंगा मैं आपसे। चल जी, राम राम भाई। चले गए क्या है कि अभी लगता है शायद चले गए। बात करने में तो काफी मतलब ऐसा था कि मतलब ऐसे थे कि वो सेंसिबल काफी है, मतलब सुन के समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन फिर वही बात है कि भाई कि हमको दो, अगर मतलब भूख लगी है तो खाना दो, खाना चाहिए ही चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमको भूख लगी है खाना नहीं है तो ठीक है ना, उगाते हैं, पता करते हैं कैसे खाना मिलेगा, लेकिन इतना वो समझ नहीं पा रहे या समझना नहीं चाह रहे। बात यह है कि वो कह रहे हैं कि मुझे क्या लगी है लोगों को किसी को बताने की। ठीक है, जबकि उनको, जब आपको यहाँ पे कुछ नहीं पड़ी है किसी को बताने की, तो आप इंस्टाग्राम पे आपको क्या लगी रहती है लोगों को बताने की? ये भी आपने पूछा, लेकिन वो समझ नहीं पाए शायद। जी, तो उस तरीके से वो बोले थे कि मेरे को अच्छा लगता है। अच्छा लगता है तो यहाँ पे क्यों बुरा लग रहा है? मैं यही बोलना चाहता था, जो कि बीच बीच में रुक जा रहा था बात। हाँ ठीक बात है। मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था यार, जो ये जिस तरीके से आप बताओ, क्योंकि अब से पहले जितने भी लोगों से बात हुई तो उनको जो मैंने बात कही ना, तो उन्होंने दिमाग थोड़ा सा तो दिमाग लगाया कि हाँ भैया, अगर सही नहीं पता चल रहा है, कम से कम गलत तो बताने वाला है, वो सही बताने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर वो गलत ही बता रहा है तो उसको तो माने। ये तो उस लेवल से भी गिरा हुआ था जब पढ़ा कुछ भी नहीं है। आपको लगता है कि जीवन जो है ना, ये मतलब थोड़ा सा। तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा ये चैनल डीमोनेटाइज हो गया है और फिलहाल इसके मोनेटाइज होने की कोई आशा नहीं दिख रही। तो अगर आप मुझे धर्म के लिए मेरे इस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर आप मुझे सहयोग कर सकते हैं। और अगर आप सामर्थ्यवान नहीं हैं तो कोई बात नहीं, कम से कम अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी मित्र मंडली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन इनकी सच्चाई से अवगत हो जाए और अधर्म में जाने से बच जाए। अपने जीवन काल में प्रतिवर्ष एक पेड़ अवश्य लगाएं, क्योंकि बाकियों के लिए तो जन्नत और जहन्नुम है, लेकिन आपको पुनः इसी धरती पे आना है।
तो इस धरती माँ की रक्षा के लिए एक पेड़ प्रतिवर्ष अवश्य लगाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती। भी दिया जाए, हटा दिया जाए ये पूरे प्रकरण को, फिर भी सनातन धर्म को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही बात है। अगर हनुमान जी को हटा दिया जाए, राम जी को हटा दिया जाए, प्रभु श्री कृष्ण जी को भी हटा दिया जाए, फिर भी सनातन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं जो ईसा पे जिस प्रकार का सवाल कर रहा हूं, अगर उस प्रकरण को या फिर उस ईसा को हटा दिया जाए तो क्रिश्चियनिटी का वजूद क्या रह जाएगा, आप मुझे बताइए।